Hello everyone. So let's begin with the solution of the first TPP of the chapter photosynthesis in higher plants. The first question says mark the incorrect about photosynthesis. देखो बेटा photosynthesis, photo means light और light की presence में synthesis हो रही है तो ये जो हमारी reaction है that reaction goes 6CO2 plus 12H2O in the presence of सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज करती है. क्लोरोफिल एंड क्या बनाती है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2 जिसमें ये ऑक्सीजन जो है वो हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट चला जाता है. नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे CO2 जो है दिस CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. एनर्जी यहाँ यूज हो रही है. एनर्जी इज यूज्ड राइट. सो ये हो गया हमारी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस. और यहाँ पे एक फिजिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें. सो ये करेक्ट हो गया ये करेक्ट हो गया ये करेक्ट हो गया. सो इट्स नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इंस्टेड इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट अबाउट द फोटोसिंथेसिस. आते हैं नेक्स्ट के पास. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इंक्लूड. ऑटोट्रॉपिक इज अगेन वो न्यूट्रिशन जो सेल्फ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड. सेल्फ खुद बनाता है राइट. तो क्या कीमो ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं? यस इट ऑल्सो इंक्लूड द कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच इज डन बाय द नाइट्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फर आयरन बैक्टीरियाज. ये सारे बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शोन बाय द ग्रीन प्लांट्स राइट. यूग्लिना वगैरह जो है दे ऑल्सो शो दिस फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑक्सीजनिक न्यूट्रिशन है. यस ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है तो ऑक्सीजनिक हो गया. तो इन शॉर्ट ये क्या आ गया हमारा ऑल ऑफ दी अब. आते हैं नेक्स्ट के ऊपर. पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन. पिगमेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑल ऑटोट्रॉफ्स. जरूरी नहीं है कि हमारे हर ऑटोट्रॉफ के अंदर क्या प्रेजेंट हो पिगमेंट्स प्रेजेंट हो. कीमो ऑटोट्रॉफ के पास भी जरूरी नहीं है. फोटो ऑटोट्रॉफ एग्जैक्टली जो सनलाइट को ट्रैप करने वाला है और ट्रैप करने के बाद उस सनलाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर करेगा दैट विल हैव द पिगमेंट्स. तो ये आ गया हमारा ऑल दी फोटो ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप में भी तो सब आगे कीमो भी होता है फोटो भी होता है. तो इसमें हर कीमो ऑटोट्रॉप के पास तो है नहीं. दैट इज वाई इट इज हर ऑटोट्रॉफ को हम फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं कह रहे ना क्योंकि उसके अंदर कीमो ऑटोट्रॉफ भी आ जाता है. इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉफ नॉट ऑल ऑटोट्रॉफ. ओके आते हैं नेक्स्ट पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सबसे पहला कह रहा है साइनोबैक्टीरिया इज ऑक्सीजेनिक एंड हैव क्लोरोफिल. साइनोबैक्टीरियाज जो कि हमारे कौन होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गीज. दे बिलोंग टू द प्रोकैरियोट्स और ये जो प्रोकैरियोट्स हैं दे वर द फर्स्ट वन टू इवॉल्व द ऑक्सीजन. और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? दे हैव क्लोरोफिल ए. क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए. सो यस दे हैव अ क्लोरोफिल विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हाइयर प्लांट्स. हाइयर प्लांट्स से मिलता जुलता इनका क्लोरोफिल है. सेकंड कह रहा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नॉट रिक्वायर सनलाइट. एग्जैक्टली दे डोंट रिक्वायर सनलाइट. दे आर डिपेंडेंट ऑन द केमिकल प्रोसेसेस थ्रू विच दे कैन सिंथेसाइज द एटीपी एंड कैन फॉर्म देयर ओन फूड. ठीक है तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमें क्या नजर आए? करेक्ट आए. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 दे आर करेक्ट. आते हैं नेक्स्ट पे. इन ऑटोट्रॉफ पिगमेंट्स इन डैश ऑटोट्रॉफ द पिगमेंट्स आर एब्सेंट. साइनोबैक्टीरिया में तो देखा हमने प्रेजेंट होते हैं. एल्गी में दे आर प्रेजेंट. अब अमीबा ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है ठीक है तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे. लेकिन नाइट्रोकोकस इज एन ऑटोट्रॉफ राइट. यहाँ पे क्वेश्चन में ऑटोट्रॉफ एक वर्ड और है तो यहाँ पे अमीबा को मत कर देना. यहाँ पे नाइट्रोकोकस जो एक ऑटोट्रॉफ है लेकिन इसमें ऑटोट्रॉफिक पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होते. तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर. डोंट गेट कंफ्यूज कि अमीबा लिख देते हैं तो अमीबा तो फूड सिंथेसाइज कर ही नहीं रहा ना तो उसको ऑटोट्रॉफ क्यों कंसिडर करेंगे. सो इट इज द नाइट्रो
nitrococcus. So please consider nitrococcus as a correct answer for this. Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोसोमोनास है, ये बिल्कुल ठीक है. ऑक्सीजनिक एंजियोस्पर्म जो होते हैं ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, ये भी ठीक है. एंड ऑक्सीजनिक जिम्नोस्पर्म नहीं, जिम्नोस्पर्म में तो ऑक्सीजन रिलीज करता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. ओनली वन इज करेक्ट नहीं, ओनली टू इज करेक्ट नहीं, बोथ वन एंड टू दे आर करेक्ट. तो ये आ गया हमारा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट. ये आ गया हमारा. नेक्स्ट आ जाते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. In higher plant, water is donor of hydrogen for reduction of glucose. यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो इट इज 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, राइट. ये वाटर किस में स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, राइट. तो ये हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. इट डज नॉट रिड्यूसेस ग्लूकोज. किसको रिड्यूस कर रहा है, CO2 को रिड्यूस कर रहा है. इसीलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इंस्टेड यहाँ पे CO2 होना चाहिए था. इन लाइट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज अकर. लाइट रिएक्शन में तो क्या होता है, लाइट रिएक्शन में तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है. वो तो डार्क रिएक्शन में आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्प्लिट हो रहा है, राइट. तो डार्क रिएक्शन में CO2 और लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे दोनों ही हमें क्या मिल गए, रॉन्ग मिल गए. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 दे आर रॉन्ग. बढ़ते हैं आगे की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है. डार्क रिएक्शन में हमारा जो डार्क रिएक्शन के अंदर रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, ठीक है. कीमो ऑटोट्रॉफ दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन में फाइनली हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, राइट. रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इट अकर्स बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. तो हमारे तीनों के तीनों अगर हम देखें तो ऑल द 3 स्टेटमेंट दे आर करेक्ट. डार्क रिएक्शन में CO2 जो है वो रिड्यूस होके क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, राइट. तो ये आ गया हमारा करेक्ट. नेक्स्ट आ जाओ. ऑक्सीजनिक न्यूट्रिशन इज. किस न्यूट्रिशन को हम ऑक्सीजनिक न्यूट्रिशन कहेंगे, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे, राइट. जो वाटर की ब्रेकेज की वजह से क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, राइट. वाटर विच इज स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड इज यहाँ पे 2H2O कर देते हैं तो हमारी बैलेंस भी हो जाएगी रिएक्शन, राइट. तो यहाँ पे आ जाते हैं 2H2O लिख देते हैं, यहाँ पे 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा. तो इस वाटर की ब्रेकेज से क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट. And it occurs in all plants. Yeah, plants they are oxygenic, they release oxygen. So all of the above. आते हैं next के. So in this, if we see, the question says consider the following matched, right. तो अब इसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो बेलजार एक्सपेरिमेंट प्रिस्ले ने दिया था, ठीक है. बेलजार जो है वो प्रिस्ले ने दिया. फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज गिवन बाय एंगलमैन. यहाँ पे अगर हम देखें तो द स्पेलिंग जो है हमारी TWENGELMANN. एंगल में ये साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट की स्पेलिंग जो है वो क्या कर रखी है, इनकरेक्ट कर रखी है. सो इस वजह से ये ऑप्शन तो हमारा क्या लग रहा है हमें, रॉन्ग. देन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो वॉन सैक है. देन दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट. वॉन सैक्स जो है उन्होंने वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है वॉन सैक. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, इट्स ओनली द फर्स्ट एंड थर्ड दे आर करेक्ट. कौन से करेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड. नेक्स्ट के पास. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय इंजन हॉर्स. नो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रिस्ले.
किसने करा था? प्रिस्ले ने। एंड ग्रीन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, ये किसने दिया था? सैक्स ने ये बताया था कि ग्रीन स्ट्रक्चर जो बाद में किस नेम से आए? क्लोरोफिल के नेम से आए। सो दिस वाज गिवन बाय सैक। एंड तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इट इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट के पास। एरोबिक बैक्टीरिया इज वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होता है, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है ताकि वो अपनी लाइफ को चला सके। उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। ये नहीं कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा या ऑक्सीजन के बगैर रह सकता है, राइट? इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया इज मोस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डैश एंड डैश रीजन ऑफ वेवलेंथ। जो हमारी ब्लू और रेड लाइट होती है, उसमें ब्लू और रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो एक्सचेंज स्पेक्ट्रम करा था इंजन हॉर्स ने, राइट, जहां पे उसने प्रिज्म को स्प्लिट कर, प्रिज्म से जब लाइट डाली तो वो लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई थी विबग्योर में, राइट। तो यहाँ पे ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे जो बैक्टीरिया थे वो क्या हुए थे? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे। तो आंसर आ गया ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड रीजन। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था बाय द एल्गी, राइट। कौन सी एल्गी थी? क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आते हैं नेक्स्ट के पास। कंसिडर द फॉलोइंग मैच्ड। KOH एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। KOH ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब करता, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, तो ये तो भाई रॉन्ग हो गया। देन मिंट प्लांट डिस्ट्रॉय द एयर क्वालिटी। अरे वो तो रिस्टोर कर रहा था, राइट। जो बेल जार एक्सपेरिमेंट प्रिस्ले ने करा था, प्रिस्ले ने यहाँ पे मिंट प्लांट को रखने का उसका मेन मकसद क्या था? कि ऑक्सीजन मिले और जिसकी वजह से जो माइस है, राइट, माइस वो सरवाइव हो जाए। जो कैंडल है वो क्या है? वो आपकी जलती रहे, राइट। तो ये तो रॉन्ग हो गया अगेन। और वैन नील ने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, राइट। तो ये करेक्ट है। वैन नील वॉज द फर्स्ट वन टू डिस्क्राइब अबाउट द फोटोसिंथेसिस, जहां पे रिडक्शन का सोर्स उसने बताया। सो ओनली 3 नंबर इज करेक्ट, रेस्ट 2 दे आर इनकरेक्ट। आते हैं नेक्स्ट के पास। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट एज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ केमिकल प्रोसेस नहीं है, कैसी प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। एंड इज द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल फूड ऑन द अर्थ। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट दे आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। A variegated leaf or a leaf that was partially covered with black pepper and exposed to light. एक variegated leaf क्या है? एक ऐसी leaf जिसमें जो आपकी सिर्फ ग्रीन नहीं है, राइट। वेरीगेटेड लीफ होती है, ग्रीन नहीं है। कुछ कुछ इसमें कौन से पैचेस होते हैं? येलो के पैचेस होते हैं, जैसे आपका मनी प्लांट हो गया। या फिर इसने क्या कहा कि एक ऐसी लीफ जिसको हमने क्या करा है? हमने इस लीफ को कवर करा दिया गया है बाय अ ब्लैक पेपर। ये एक ब्लैक पेपर से हमने इसको क्या कर दिया है? कवर कर दिया। हम ब्लैक की जगह एक वाइट पेपर लगा देते हैं सो एज टू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली। तो ये हमने एक पेपर लगा दिया। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली किस पार्ट में होगी? क्योंकि अगर यहाँ पे स्टार्च बनेगा, राइट, यहाँ तो स्टार्च बनेगा ही नहीं, और स्टार्च बनेगा तो जो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कलर देगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा, राइट। तो यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, बट यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। इन दोनों जगह में फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो रही बिकॉज दीज आर डिवॉइड ऑफ
devoid of the sunlight for photosynthesis. तो only in the green parts of the leaves in the presence of sunlight. एक तो green part होना चाहिए, right? सबसे पहली बात green part, ताकि क्लोरोफिल मिले. एंड यहाँ पे डार्क कर दिया तो सनलाइट नहीं मिल रही थी, तो यहाँ सनलाइट तो है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है. यहाँ पे क्लोरोफिल अगर है भी तो सनलाइट नहीं मिल रही, तो ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये आ गया हमारा. नेक्स्ट आ जाते हैं. According to Priestley, plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles they remove. ठीक है. Engine horse is an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not. ठीक है. जो इंजन हॉर्स था उसने क्या करा था, उसने यहाँ पे कहा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, राइट, वो क्या रिलीज करते हैं, बबल रिलीज करते हैं. कब? ड्यूरिंग द डे. और ड्यूरिंग द नाइट इस पॉन्ड में, ठीक है, इस पॉन्ड के अंदर कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं होगा. देयर विल बी नो बबल फॉर्मेशन. बबल फॉर्मेशन नहीं है, राइट. सो ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन. हमें कौन कौन से मिल गए? हमें फर्स्ट भी करेक्ट मिल गया, ये हमारा सेकंड भी करेक्ट मिल गया. तो बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. नेक्स्ट आ जाते हैं. T.W. Engelmann जो है, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट एंड देन इलिमिनेटेड अ क्लैडोफोरा. किसको इलिमिनेट करा था उसने? क्लैडोफोरा को करा था. क्लैडोफोरा क्या है? क्लैडोफोरा इज अ ग्रीन एल्गा. ठीक है, ग्रीन एल्गी है जिसको उसने क्या करा था? यूज करा था, राइट. आते हैं नेक्स्ट के पास. Dash scientists found that the green parts in plant is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch. कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कहा कि जो लीव्स होती हैं वो क्या बनाती है? ग्लूकोज. एंड जहां पे भी ये स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा. ग्लूकोज के फॉर्म में फूड सिंथेसाइज होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. सो दैट वाज सेड बाय जूलियस वॉन सैक. वॉन सैक ने ये बताया था, राइट. नेक्स्ट आ जाते हैं. According to Van Niel, in green plants, water is the hydrogen donor and is oxidized too. जो water है उसने क्या करा? उसने अपने हाइड्रोजन दे दिए, राइट. और किसमें चेंज हो गया? It has changed into oxygen. It has changed into oxygen, right. तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है तो किस में चेंज हो जाता है? ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है. With this reaction, which is known as splitting up of water molecule. Splitting up of water molecule. आते हैं नेक्स्ट के पास. In green plant, oxygen is evolved from, right. अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या बना रहा है? इट इज मेकिंग 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड is releasing an oxygen molecule. So it's not CO2 through which the oxygen is coming. It is not water and carbon dioxide both. इन दोनों से नहीं आ रहा, सिर्फ किससे आ रहा है? वाटर से. Only water is contributing for it. Next आ जाते हैं. In green sulfur bacteria, the source of hydrogen is. जो green sulfur, जैसे अगर हम करें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives C6H12O6.
प्लस में हमारा क्या रिलीज होता है, 6O2। तो अब सल्फर बैक्टीरिया में द सेम इज गिवन बाय H2S। यहाँ पे कौन आ जाता है, H2S, और क्या फॉर्म हो जाता है, C6H12O6 प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होगा, S8। यहाँ पे सल्फर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन।